ब्लैक बुक रेलवे सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान एक ही बुक में आ चुका है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा आपका रिक्वेस्ट था कि इस बुक का मैं जल्दी से रिव्यू करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एडिशन अगस्त 2024, अभी हमारा सितंबर चल रहा है, तो बुक पब्लिश हो गया था अगस्त में। आते आते ज़रा सा समय लग गया। तो आज हम लोग कंप्लीट इन दोनों बुक का रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस सर्विस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो रोजाना हमारे चैनल पे अपलोड होते रहता है। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी वैकेंसी आता है तो उस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी बुक आता है, उस बुक का फर्स्ट रिव्यू आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाता है। तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो न्यू बुक से हमेशा रहेंगे अपडेट। साथ ही बुक चेक करने के लिए मैं 10 से 15 पेज का PDF दे देता हूँ। और बुक अगर आपके नज़दीकी बुक स्टोर में उपलब्ध नहीं है, आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, तो मेरी तरफ से आपको होम डिलीवरी का भी सर्विस मिल जाएगा। तो अगर आपके क्षेत्र में ये सारे बुक्स नहीं मिल रहे या कोई भी ऐसा बुक है जो आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, आपको हमसे मंगाना है, तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क करेंगे। तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने लिया हुआ है हिंदी लैंग्वेज वाला ही, इसी से मैं सारा पैटर्न समझा दूंगा। और फास्ट अपडेट्स के लिए जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बुक आते ही उसमें मैं फ़ोटो डाल देता हूँ। वीडियो बनने में भले ही आपको एक दिन समय लग जाए या 1 घंटा समय लग जाए, लेकिन उसमें अपडेट आपको फास्ट मिलेगा। तो वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब करके रखिए टेलीग्राम चैनल को, तो वहाँ पे अपडेट फास्ट आएगा। तो ब्लैक बुक रेलवे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मिलने वाला है। NTPC ग्रुप D, LP टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियरिंग, RPF कांस्टेबल, RPF SI मिनिस्ट्रियल वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुल मिला के 15,000 प्लस वन लाइनर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर है, MCQ क्वेश्चन इसमें नहीं है। हिंदी मीडियम, राइटर हमारे निखिल गुप्ता की तरफ से, अगस्त 2024 का संस्करण। प्राइस की बात करें तो बहुत ही लोएस्ट प्राइस में रखा गया है, 255 रुपये। अच्छा, इसको लोएस्ट प्राइस मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर आप बुक को फिजिकली देखोगे तो इसमें फाइन पेपर लगा हुआ है, वाइट पेपर लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई कम क्वालिटी का पेपर लगा के प्राइस को कम किया गया है। और बुक का पेजेस भी बता दे रहा हूँ कितने हैं, 430 पेज है और प्राइस है 255 रुपये, जिस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, फिक्स प्राइस नहीं है। तो इतना ज़्यादा पेज भी है और फाइन क्वालिटी भी है, तब भी प्राइस इतना कम रखा गया है। इस कारण से मैंने बताया बहुत ही कम प्राइस इसका रखा गया है। चलिए देखते हैं अब अंदर से। एडिशन वगैरह भी यहाँ पर भी लिखा गया है और यहाँ पे इसका विषय सूची है। रिव्यू को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और इस बुक से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि मैं सारा क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ विषय सूची दिया गया है। टॉप 500 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल यहाँ दिया गया है। उसके बाद SST का हमारा जो सामान्य ज्ञान का सेक्शन हो गया, उसमें से इतिहास के अंदर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक को कवर किया गया है। उसके बाद विश्व का इतिहास है, भारतीय कला संस्कृति है। B सेक्शन में भूगोल है, जिसके अंदर भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों कवर कर रहा है। उसके बाद पर्यावरण एवं परिस्थिति भी इसमें दिया गया है। C सेक्शन में हमारा भारतीय व्यवस्था के अंदर के सारे टॉपिक दिए गए हैं। सेक्शन D में हमारा अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अंदर सारे टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है, जिसके अंदर सामान्य विज्ञान है। अभी तक जितने हमने देखे सामान्य ज्ञान के टॉपिक थे, अब सामान्य विज्ञान के सारे टॉपिक है, जिसमें भौतिक रसायन और उसके अंदर के सारे चैप्टर दिए गए हैं। रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के अंदर के सारे टॉपिक दिए गए हैं। जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के अंदर के सारे टॉपिक है। और इसमें भी आपको बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग करके दिया गया है। और लास्ट में हमारा कंप्यूटर है और विविध, इधर में और भी है। यहाँ पे भी आपको विविध टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे और एक है, पिछले वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न 30 सेट दिए गए हैं। रेलवे GK GS अपडेट के लिए QR दिया गया है, QR को स्कैन करने के लिए कहा गया है। तो ये तो इतना बड़ा इसका खाली विषय सूची था। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको भी देखिएगा, पूरा मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बट आप देख लीजिए, PDF में हो सके तो मैं मर्ज कर दूंगा। इस पुस्तक का इस्तेमाल कैसे करें, तो इस पुस्तक का इस्तेमाल कैसे करना वो भी यहाँ पे दिया गया है, और क्या क्या चीज़ें इसमें है वो भी है। शॉर्ट में मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी तो आप हमारे रिव्यू से समझ ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि ये सामान्य GK की पुस्तक नहीं है, बल्कि ये रेलवे के परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए सवालों का स्मार्ट संकलन है, जो आपको कम से कम समय में अधिकतम सवालों को पुनः अवलोकन
करने में मदद करता है। तो ये रेलवे जीके है और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सारा कुछ दिया गया है कि कैसे हम लोग जल्दी कर लेंगे। और भी चलिए देखिए, इसमें पुस्तक को कुछ भागों में बांटा गया। फर्स्ट भाग में हमें मिलने वाला है 500 ऐसे सवाल की सूची जो अभी तक सबसे ज़्यादा रेलवे में पूछे जाते हैं। तो वो सारे सवाल दिए गए हैं जो रेलवे में रिपीट कर रहा है, वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। भाग 2 में और 3 में है यह भाग में रेलवे सामान्य ज्ञान यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति, पर्यावरण, परिस्थिति वगैरह सारा कुछ है। सामान्य विज्ञान के अंदर भौतिक, रसायन, जीव, कंप्यूटर है। इस भाग को शामिल करता है प्रत्येक अध्ययन QR स्कैन के माध्यम से शीघ्र 100 सबसे अधिक दोहराए जाने वाले प्रश्नों का सुसज्जित है। तो QR भी दिया गया जिससे स्कैन करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें दिए गए हैं। मैं इसे PDF में मर्ज कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने समझा दिया। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ थोड़े के एनालिसिस किस ईयर से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन लिए गए वो दिया गया है। और यहाँ से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। तो जिसमें सबसे पहला 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो कुल मिला के मैं बताऊंगा ये चीज़ बहुत ही यूनिक है। ये चीज़ें हमें सब बुक में नहीं देखने को मिल जाता है। रेलवे PYQ का तो बहुत सारा बुक मिल जाता है, बट यहाँ पे उन क्वेश्चनों को बिल्कुल से छांट के अलग करके दिया गया है जो बार बार मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वन लाइनर फॉर्मेट पे है सारा। 380 तक गए इसमें, क्योंकि 500 क्वेश्चन है तो यहाँ 500 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन दूसरा भाग स्टार्ट होता है जिसमें भारतीय इतिहास है। और इतिहास में प्राचीन इतिहास को सारा डिस्क्राइब करते हुए वन लाइनर में दिखाया गया है। और उसके अंदर के सारे टॉपिक बाय टॉपिक को हाईलाइट किया गया है। ब्लैक एंड वाइट ही है बट पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्रिंट का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। और ब्लैक बुक जो अपने क्वालिटी और स्टडी मटेरियल के लिए ही जाना जाता है। ये सारी चीज़ें तो है ही इसमें, इतिहास वगैरह सारा कुछ दिया गया है। तो पूरा बुक तो आपको इसी पैटर्न पे देखने को मिलेगा। और भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन टाइप से बहुत सारे जगह दिया गया है। तो मेन पैटर्न तो मैंने आपको शुरू में समझा दिया, सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये था हमारा हिंदी मीडियम। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल मैंने कवर नहीं किया, आपको लग रहा है आपको वो जानना चाहिए था, पेजेस मैंने नहीं बताया, प्राइस नहीं बताया, कुछ मिस्टेक मेरे से हुआ तो जरूर से कमेंट में पूछ लीजिएगा या फिर मुझे व्हाट्सअप करिएगा मेरे ऊपर दिए गए नंबर पे। चलिए एक नज़र में हम लोग इंग्लिश वाला भी देख ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट मेरे चैनल में हैं। तो ये है इंग्लिश मीडियम में ब्लैक बुक हमारे निखिल गुप्ता की तरफ से। सामान्य कह लीजिए या जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पर भी अगस्त 2024 एडिशन दोनों एक साथ रिलीज़ हुआ था। ये चैप्टर वाइज है। NTPC ग्रुप D ALP सारा कुछ जो हिंदी मीडियम था सेम टू सेम वही है। 15,000 प्लस आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है इंग्लिश मीडियम में। तो आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, आपके लिए बुक्स अवेलेबल है। यहाँ पे भी इसका इंडेक्स है। इंडेक्स मैंने अभी आपको पूरा समझा है, इसीलिए बहुत विस्तार से मैं इसे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हिंदी वाला के जैसा ही सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी इस बुक को कैसे यूज़ करना है वो सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। हाउ टू यूज़ दिस बुक। तो ये सेक्शन में हो सके तो PDF में मर्ज कर दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से चेक कर पाओगे। एनालिसिस वाला चार्ट इसमें भी है, किस टॉपिक से किस एग्जामिनेशन से कितने क्वेश्चन उठाया गया है, तो वो चीज़ें भी इसमें भी है जैसा कि हमारा हिंदी लैंग्वेज में था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में सारा कुछ यहाँ पे आपको 500 देखने को मिलने वाला है। चलिए इसे 500 को पार करते हैं। 500 के 500 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे वोकेबलरी का ऐड किया गया है। ये बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ से हमारा पहला चैप्टर हिस्ट्री स्टार्ट होता है। हिस्ट्री के अंदर में भी एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत हमारा स्टार्ट होता है। वन लाइनर। अच्छा चलिए इंग्लिश मीडियम में एक और चीज़ दिखा दे रहे। ये तो मैंने सारा कुछ हिंदी में दिखाई दिया। एक जो सेकंड हमारा था लास्ट वाला सेक्शन, उसको मैं दिखाता हूँ। ये वाला, इसके लिए हमें जाना है 411 पेज, क्योंकि इंग्लिश वाले में कुछ अलग दिखाऊंगा तभी ना। 411 पेज में देखते हैं क्या दिया गया है, क्योंकि हिंदी में तो सारा कुछ मैंने कवर कर ही दिया था। ये वाला पॉइंट मैंने नहीं दिखाया था, तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ।
यहाँ पे देखिए अब NTPC हमारा 2020 से एग्जामिनेशन स्टार्ट था, याद होगा आप से बहुत किसी ने दिया भी होगा। तो NTPC में जो पूछा गया था सवाल वो दिया गया है। उसके बाद NTPC का दूसरा डेट, तीसरा डेट, इस तरह से डेट बाय डेट था दिया गया, वो सारा कुछ कवर कर रहा है। उसके बाद हमारा ग्रुप डी भी था, क्या ग्रुप डी भी इसमें दिया गया है? तो बिल्कुल से रुकिए, मैं अभी आपके सारे सवाल का जवाब दे दूंगा। अच्छा, NTPC का CBT 2 भी अभी पार हुआ, आपने देखा? नहीं देखा। NTPC 2019 CBT 2 का भी क्वेश्चन इसमें दिया गया था। असिस्टेंट लोको पायलट का 2018 का क्वेश्चन दिया गया है, और भी क्वेश्चन ग्रुप डी 2019 चल रहा है। 19 से पहले क्या था? 2022 मैंने पार कर दिया क्या? असिस्टेंट लोको पायलट था। RRB ग्रुप डी 2019 है, 2019 है, 19 नहीं, सॉरी, सितंबर 2022। वैकेंसी 2019 का था, जिसका एग्जामिनेशन हमारा 2022 में हुआ था। तो ग्रुप डी तक हमारा लास्ट रेलवे के एग्जामिनेशन हुए थे, वहाँ तक बुक पूरा अपडेटेड है, देख सकते हैं। 11 अक्टूबर 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो भी सारा है। मैं एकदम लास्ट वाला आपको दिखा देता हूँ। लास्ट हमारा 15 दिसंबर 2020, अरे ये तो दूसरा एग्जामिनेशन का है। तो ग्रुप डी तक हमारा लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था, तो ग्रुप डी तक हमारा सारा कवर किया। ये जेई का लास्ट एग्जामिनेशन दिया गया है। जेई 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो है। RPF कांस्टेबल 2018 वो भी दिया गया है। तो इतने सारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सारा कुछ आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से रेलवे के लिए काफ़ी बेस्ट बुक है। ग्रुप डी का जो लास्ट एग्जामिनेशन का अपडेट है वो है 11 अक्टूबर 2022। यहाँ तक हमारा लास्ट अपडेट हुआ था ग्रुप डी, उसके बाद कोई एग्जामिनेशन रेलवे के अंतर्गत नहीं हुए थे। तो फुल्ली बुक अपडेटेड है, और हिंदी और एडिशन या इंग्लिश एडिशन आपको चाहिए, दोनों बुक अवेलेबल है। ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको बुक होम डिलीवरी मिल जाएगा। अगर आपके नज़दीकी मार्केट में नहीं है तो COD हमारे पास नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास नहीं है। फ़ोनपे या GPay के माध्यम से पेमेंट लेते हैं, उसके बाद बुक को आपको बाय पोस्ट भेज देते हैं। आपके लिए 10-10 पेज का PDF बनाया हूँ, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ क्लिक करके बड़े आसानी से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और बुक को चेक कर सकते हैं। जरूर से अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस बुक के बारे में पता चले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी बुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।